हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीमान स्वरूप। वेलकम टू आइकन ट्यूटोरियल। और आज हम करने वाले हैं प्रूफ दैट R is equal to R1 plus R2 plus R3 by using Ohm's law। सो बाय यूजिंग Ohm's law, तो पहले देखो Ohm's law क्या है। तो Ohm's law इक्वल्स Ohm's law कहता है V इक्वल टू IR। तो ये है हमारा Ohm's law। तो प्रूफ ये करना है कि R is equal to R1 plus R2 plus RS मतलब क्या है, सीरीज का जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमको प्रूव करना है। तो हमको पहले पता है सीरीज में I होगा कांस्टेंट। सीरीज में हमको पता है कि I है कांस्टेंट। ओके, सीरीज में हमारा I होगा कांस्टेंट और V मतलब V निकालने के लिए जितना दिया होगा V1, V2 और V3, तो ये तीनों ऐड करेंगे तो हमें एक इक्वल मतलब एक V मिलेगा। सो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों ऐड करने से हमको पूरा ये सर्किट का V मिल जाएगा, मतलब वोल्ट मिल जाएगा। उसके बाद चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हमारा टू प्रूफ है ये, टू प्रूफ है हमारा ये वाला। और प्रूफ में पहले हमको लिखना है कि पहले हमको लिखना है V इक्वल टू, हमको पता है अच्छा V1 मतलब ये वाला देख रहे हैं। V1 इक्वल्स टू I तो कांस्टेंट है, तो ये R1 हो जाएगा। तो R1 रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस V1 इक्वल टू I सो V1 इक्वल टू I इनटू R1। तो R1 क्या है, तो R1 ये वाला है, R2 ये हम ले लेंगे और R3 ये ले लेंगे। तो V1 इक्वल टू I इंटू R1। तो हम ऐसे ही सेकेंड वाला का देखेंगे, तो सेकेंड वाला का वोल्ट देखेंगे I इंटू R2। थर्ड वाला के सिमिलर V3 इक्वल टू I इंटू R3। तो ये हमने ये तीन लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, हमको पता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये गिवन है। तो ये सिमिलरली इसको ऐसे लिख देंगे। तो हमारा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये गिवन है। तो अब क्या करेंगे, इसको एक और पॉइंट V इक्वल्स टू V1 मतलब I इंटू R1 प्लस V2 मतलब I इंटू R2 और V3 मतलब I इंटू R3। I मतलब करंट और रेजिस्टेंस थर्ड वाला प्लस I इंटू R3। ओके, तो ये वाला पार्ट। एक और नेक्स्ट पॉइंट V इक्वल टू I को हम मतलब कॉमन ले लेंगे I R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। सो अब क्या करेंगे, एक और नेक्स्ट पॉइंट में इस I जो इधर मल्टीप्लाई है इसको इस साइड डालेंगे, मतलब इक्वल के इस साइड डालेंगे, जो होगा डिवाइड हो जाएगा। तो V इक्वल टू V बाई I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मेरे को लग रहा है आपको इतना तक तो समझ में आ गया होगा। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये हमने बोल दिया था। उसके बाद हमने देखा था कि V1 का I इंटू R1, सो V2 का I इंटू R2, V3 का I इंटू R3 ये हमने लिख दिया था। उसके बाद हमने इसको प्रूफ करने के लिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 का, उसके बाद V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 का। उसके बाद हमने I को कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिया। उसके बाद I को इस साइड में मल्टीप्लाई किया। ओके, सो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो वोल्टेज जो मैंने V लिखा, किसका V है, ये जो V है, ये वाला V, ये किसका V है, ये पूरा सर्किट का वोल्टेज है, पूरा सर्किट का। तो ये पूरा मतलब ये सर्किट कौन सा है, सीरीज में, तो ये होगा VS। तो इधर हम लिख देंगे VS। ओके, सो उसके बाद I तो कांस्टेंट है, I हमारा कांस्टेंट हो क्या है, और R मतलब R कौन सा है, ये पूरा होल सर्किट का R है, जो सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस। तो सर्किट का रेजिस्टेंस, तो ये सर्किट कौन सा है ना, सीरीज वाला कनेक्शन है। तो सीरीज वाला कनेक्शन है, तो ये RS लिख देते हैं।
RS हमको RS मतलब ये तो हमने बोला था RS रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, भाई रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज की हमको ये प्रूफ करना है, तो हम थोड़ा थोड़ा पास आ गए हैं, आप देख सकते हो। तो ये हो गया। सो आई हम आई तो कांस्टेंट है और सर्किट मतलब पूरा सीरीज का वोल्टेज V, सो V बाय I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये हमको जो पता है ये वाला फॉर्मूला ओम्स लॉ का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RS इक्वल टू V बाय I, मतलब ये वोल्टेज पूरा सीरीज का है ना, तो VS और I, तो ये हम लिख सकते हैं RS। इधर से हम नेक्स्ट पॉइंट से इधर हम वही पुट कर देंगे RS, सो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आज बहुत जल्दी हमारा सॉल्व हो गया, ये बहुत इजी है, आप सिर्फ इसको ध्यान से सुनेंगे और लिख देंगे ना तो बस हो जाएगा। बहुत इजी है ये वाला, पहले से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने ओम्स लॉ इसमें देखा कि V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, हम इसको एक और पॉइंट है R मतलब RS रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सीरीज बाय I मतलब करंट कांस्टेंट है वो। इसके बाद V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने देखा। तो उसके बाद हमने V1 का जो मतलब पहले वाला रेजिस्टेंस का जो वोल्ट है वो क्या है, करंट इनटू R1, तो ये V1 हो गया, तो V2 में से I इनटू R2 और V3 I इनटू R3। तो उसको हमने इसमें ले लिया पूरा वोल्टेज ऑफ सीरीज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और वोल्टेज ऑफ सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। नेक्स्ट पॉइंट में I को कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट में। उसके बाद I जो इधर इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था ना, इसको इस साइड में ला लेंगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो VS बाय I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हमको पता है। तो VS बाय I क्या है, ये VS बाय I क्या है, VS बाय I हमने देख दिया था, VS बाय I इज रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, तो रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत इजीली हमने प्रूफ किया, कुछ इसमें रॉकेट साइंस में बहुत आराम से आप ये देख देंगे, थोड़े से आप मतलब जान लेंगे तो आपका हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। सो ओके, तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज। ये जो है ना, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज का RS R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वैसे पार्लर का भी अलग होता है, सीरीज का ये है, हमने आज प्रूफ कर दिया। तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, एक और हम नया टॉपिक सीख दिए। थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो में